तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरएमएस 2024 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट वैल्यू, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में क्या है, -14 into 6। So whenever we are multiplying this a number with a minus sign and plus sign, so minus into plus is equal to minus, तो यहां पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -84। -84। अब यहाँ पे बी वाले में देखते हैं, बी वाले में क्या है, 12 डिवाइड बाय -4। सो यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 डिवाइड बाय -4। तो माइनस अगर डिनोमिनेटर में है तो आप न्यूमरेटर में भी इसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला हो जाएगा प्लस और ऊपर वाला हो जाएगा माइनस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इट है, यहाँ पे आप चाहे तो -12 यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू -4। तो ये क्या हो जाएगा, -12/4, -12/4, -12/4, इट मीन्स अल्टीमेटली देयर वैल्यू विल बिकम -3। अब उसके बाद सी में देखते, तो यहाँ पे बोर्ड मास हम लोग यूज करेंगे। तो पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो ब्रैकेट में क्या है, -5 इंटू 6 माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस, ये इंटू का साइन है, यहाँ ये इंटू का साइन है, इसीलिए क्या होगा, तो 6 के पीछे का साइन और 5 के पीछे का साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस साइन इंटू माइनस साइन will give you प्लस। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3, और -6 इंटू -5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो +30। तो यहाँ पे इसका सम क्या हो जाएगा, 33। अब उसके बाद डी वाले में देखते हैं, डी में क्या है, -7 इंटू -6। तो यहाँ पे माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, उसका ओवरऑल साइन हो जाएगा प्लस, और 7 एंड 6 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, तो यहां से इसका वैल्यू हो जाएगा +63, सॉरी +42, ये हो जाएगा 42। अब यहां पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू, इन चारों ऑप्शन में सबसे छोटा वैल्यू किसका है वो आपको बताना है। तो यहां पे हम आपको थोड़ा और क्लैरिटी देते हैं विद द नंबर लाइन। तो यहां पे जैसे देखिए ये एक लाइन हमने बनाया, तो यहाँ पे हमने ओरिजिन लिया। तो आप नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे कि पॉजिटिव नंबर राइट साइड में लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या आया था पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आया था 33। तो ये 33 कुछ इधर होगा, ये है 33, ये है 42, तो 42 इससे भी आगे होगा, तो यहाँ पे हो गया ये 42। उसके बाद क्या है, नेगेटिव साइड में है -3, तो -3 कुछ यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब -84 इससे बहुत दूर होगा। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम यहाँ पे इसको ले रहे हैं -84। तो पूछ रहे हैं क्या, लिस्ट वैल्यू। सो लिस्ट वैल्यू कौन होगा, अगर ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछता तो ओरिजिन से सबसे राइट मोस्ट पार्ट का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होता है। सिमिलरली इन द अपोजिट मैनर अगर लिस्ट नंबर की बात करें तो लेफ्ट साइड में जो सबसे लेफ्ट मोस्ट वाला वैल्यू होगा, जो सबसे लाइक बाईं तरफ होगा वैल्यू, वो हमारा सबसे छोटा होगा, क्योंकि ओरिजिन से जब राइट साइड बढ़ते हैं तो नंबर का वैल्यू बढ़ता है इन दिस नंबर लाइन, और जब यहां से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो उसके वैल्यू घटते हैं, उसके वैल्यू घटते क्योंकि नेगेटिव साइड में। सो यहाँ पे अगर लिस्ट वैल्यू की बात करें तो क्या होगा, तो -84 विच इज गिवन इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यह एक आसान सा सवाल था, अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो बहुत ही शॉर्टर टाइम में आप इसको बना सकते हैं। हम जस्ट आपके क्लैरिटी के लिए इस लाइन पे हमने सारी चीज आपको दिखाया है। So I hope you understand this question in the better way. Thank you for watching this video. Thank you again.